दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट साइंस के सामान्य विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको लगाने हैं। आपको एग्जाम में आने वाले मिलेंगे और मेरे हिसाब से आप लोगों से नहीं तो नहीं कम से कम 50-60 तो बनने ही चाहिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लगाओ और बताना मुझे कितने क्वेश्चन 50-60 बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अंतःद्रव्यीय जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, राइबोसोम की जिसके कारण वह खुरदरी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो सिनेप्स अंतराल आपका दो तंत्रिका कोशिका के बीच में उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सही आंसर हो जाएगा वलयीन या फिर एनिडेला जाति। इनका जो शरीर होता है सिर से पूंछ तक खंडित होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 3 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊतक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, ये नहीं होती आपकी माइकोप्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप तो होगा आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो जो एक कोशीय जीव रहेगा वो कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भूरणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो 3 स्तरों में जो व्यवस्थित होंगी उनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिकोरिकी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हिंदी में त्रिकोरिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पादन ग्लेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो रहता है आपका अगर ऑप्शन नंबर ए अगर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है आपका पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पायरुविक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले बोला था पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर यहां पर पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो एटीपी का यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होती है। तो जैसे इमारत में ईंटें होती है ना, ईंट लगी रहती है, वैसे वो कोशिकाओं के समान होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाए, कोशिकाओं के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोशिका के केंद्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो एक वयस्क रंध्र में आपका जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है, बाकी हरित लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिका ये सभी उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन कैसा रहेगा? तो कोशिका फूलने लगेगी तो आपका विलयन रहेगा हाइपोटोनिक विलयन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, तभी जो है कोशिका आपकी फूलने लगेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम यहां पर सही आंसर है, बहुकोशिकीय जीव। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं
इसमें से एक कोशिका जीव का उदाहरण सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। सभी विकल्प सही है, मतलब यूग्लिना भी एक कोशिका है, अमीबा भी और पैरामीशियम, ये तीनों एक कोशिका जीवाणु हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक कोशिकीय नहीं है, तो हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है। हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोई एक सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये लाइन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखिए, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन एक बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बकरी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो मृत पादपों पर आपका ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े या फिर क्रैब के 8 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 8 पैर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज जो होता है वो एक पशु कहलाता है, पशु होता है स्पंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, डार्विन फिजिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिजिस, इसका प्रयोग जो है ये पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पक्षी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो स्नायु तंत्र होता है, मस्तिष्क नहीं होता है, स्टारफिश। ऑप्शन नंबर बी, स्टारफिश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो ध्वनि को आंखों के रूप में चमगादड़ प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर सार्क में आलिंगक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो नर सार्क में आलिंगक जो जुड़े होते हैं वो आपका श्रोणीपक के साथ जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, श्रोणीपक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण फिक्सेटर इनमें से कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? तो हार्मोन आमतौर पर बिल्ली में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बिल्ली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्ली में हार्मोन नहीं होते हैं। लाख बनाई जाती है किससे? तो जो लाख होती है वो एक कीट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी, एक कीट से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं होती, अत्यंत वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है और उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियां में जलकोश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? तो ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध कछुए की प्रजाति है जो कि लुप्त प्राय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो विष रहित सर्प आपका अजगर, अजगर में विष नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता है अजगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो यहाँ पर आपका कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है, बाकी समुद्री सर्प भी होते हैं, वृक्ष और अन्य सर्प भी होते हैं। ऑप्शन नंबर एक, कांच सर्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो है वो आपका होता है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का है? तो उपास्थि मत्स्य का जो युग्म है वो है आपका शार्क और रे मछली। ऑप्शन नंबर बी, शार्क मछली और रे मछली उपास्थि मत्स्य कहलाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी वर्ग से संबंधित यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा। वेल स्तनपायी है, चमगादड़ है, कंगारू है, दरियाई घोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, वेल, चमगादड़, कंगारू और दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है, कैसे? तो पेड़ की सही आयु ज्ञात की जा सकती है तने के वलयों की संख्या को गिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, किसी पेड़ को काटोगे तो उसके तने में 50 गोले हैं तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तने में 50 गोले हैं तो उसकी आयु कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसमें
अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता, तो अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता, यहां पर सही आंसर हो जाएगा रजत मीन में ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सिल्वर फिश रजत मीन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को, ऑप्शन नंबर बी केंचुआ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ है? तो सिल्वीकल्चर के साथ जंगली फसलों का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जंगली फसलें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक होगी आपकी सांप में, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सांप। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? तो यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपके मोर के दांत नहीं होते, शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होते और कछुए के। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। सपाट पैर वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, इसलिए ऊंट जो है रेत पर आराम से चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस केशिरुपी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उभयचर में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां जो होती है वो ताप नियमन से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संकटापन्न जाति घोषित कर दिया गया है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए रसल वाइपर, इसको जो है सुंदर त्वचा के लिए वध कर दिया जाता था और यूज किया जाता था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, च्युइंगम बनाई जाती है, तो जो च्युइंगम हम खाते हैं ये बनती है लेटेक्स से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर लेटेक्स इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, कौन सी है वो? तो कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, पुष्प की कलियों से लौंग प्राप्त होता है, ऑप्शन सी लौंग यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, ये कथन आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, शब्दिनी या साइरिक्स किसमें वाक्यंत है? तो शब्दिनी या साइरिक्स जो होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये पक्षियों का वाक्यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी पक्षी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नियत तापी प्राणी है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से नियत तापी प्राणी आपका वेल होता है, ऑप्शन नंबर ए वेल एक नियत तापी प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो गज दंत जो दो निकले रहते हैं दांत हाथी के बाहर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा कुंतक, ये दांत होते हैं गज दंत के रूप में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वेल, ब्लू वेल या नीली वेल सबसे विशालतम है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए? तो पानी के अंदर कम से कम आपकी 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब जाकर जलीय जीव अच्छे से सांस ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी यहां पर गुंजन पक्षी होता है, ऑप्शन नंबर सी गुंजन पक्षी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हमिंग बर्ड कहते हैं इंग्लिश में। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ और डॉल्फिन ये प्रतिध्वनि निर्धारण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि सही आंसर हो जाएगा। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? तो आभासी फल में आपका यहां पर सेब एक आभासी फल है, ऑप्शन नंबर ए सेब यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है? तो बंद गोभी का खाद्य अंश आपका कायिक कलिका होता है, ऑप्शन नंबर सी कायिक कलिका यहां पर राइट आंसर है बंद गोभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार इनमें से कौन सा होता है? तो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा, बांस एक घास होती है, बांस की लकड़ी बोलते हैं ना, वो घास है, ऑप्शन नंबर सी बांस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थियां किस में वलित हो जाती हैं? तो अस्थियां वलित होती हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा पक्षियों में, ऑप्शन नंबर डी पक्षियां यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोलंबा लीविया ये वैज्ञानिक नाम है। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, किसका? कपोत का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कोलंबा लीविया के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है वो उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिच्छू के डंक में राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नेपेंथस जो है ये कीट पकड़ने वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर सी नेपेथस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं या वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य है इनमें से? तो विषाणुओं के बारे में इनमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता वायरस में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? तो मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवी राइजोबिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राइजोबिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में जीवाणु और कवक आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जीवाणु कवक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो ऊंट बिना पानी के मरुस्थल में रह पाता है, ऐसा करने के लिए वो अपने कुबड़ या कुकुद, ये देखिए लिखा है कुबड़ या कुकुद में जमा चिकनाई का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो पक्षियों में प्राय एक ही आपका अंडाशय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अंडाशय एक ही पाया जाता है पक्षियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करते हैं? तो जो जाइलम होते हैं, जाइलम वो करेंगे आपका जल का या पानी का। जा से जाइलम, जा से जल, याद रखना। जाइलम किसका करते हैं परिवहन? ये करते हैं जल का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो संसार में सबसे ज्यादा है मछलियां। ऑप्शन नंबर ए मछलियां यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाने का काम है फुफ्फुस या धमनी का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा होता है? तो सर्वाधिक विकसित वाला बुद्धि वाला जलीय प्राणी जो होगा वो होगा शार्क। ऑप्शन नंबर ए शार्क यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो ऊतक का उदाहरण यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी रक्त एक ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है? तो किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है आपका पोषवाह फ्लोयम। ऑप्शन नंबर ए पोषवाह फ्लोयम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसके पर्याणिका मतलब क्लाइटेलम होती है? तो पर्याणिका या फिर क्लाइटेलम यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका शतपाद या सेंटीपीड की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी माफ कीजिएगा, स्टारफिश एक वास्तविक मछली के रूप में नहीं मानी जाती है, बाकी शार्क, ईल और सी हॉर्स होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरवेल या कसकुटा क्या है? अमरवेल या कसकुटा होती है पूर्ण तना परजीवी, किसी दूसरे पर लपटी रहती है, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पूर्ण तना परजीवी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिशंक मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनमें क्या होता है? तो मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि यहां पर सही आंसर हो जाएगा वाताशय होता है। ऑप्शन नंबर सी वाताशय राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शेक या लाइकेन है? तो शेक या लाइकेन ये कहलाता है आपका एक सहजीवी। लाइकेन एक सहजीवी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है? तो पादपों और प्राणियों में स्थानगत वृद्धि होती है पादपों में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा
कॉकरोच और सिल्वर फिश इनका जो है विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो बैक्टीरिया या जीवाणु ये पैदा करते हैं आपकी यक्षमा या तपेदिक। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर डी यक्षमा या तपेदिक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका उपस्थिसम मछलियों में वाताशय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो कुपोत दुग्ध उत्पन्न करता है आपका यहां पर पक्षी। ऑप्शन नंबर बी पक्षी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लबर क्या होता है? तो ब्लवर जो होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सघन वसा की एक परत, उसको ब्लवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो पर निषेचन यहां पर होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट रंग बदलता है उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी वर्ण की लवक, इसके कारण अलग अलग रंग बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी आपका वेल है, वेल मछली। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऊतक के नर, खुर और सींग बने होते हैं? तो किसी ऊतक के नर, खुर और सींग किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केराटिन से बने रहते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला हरा शैवाल या काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है। तो नीला हरा शैवाल या जो काई होती है उसको सम्मिलित किया गया है साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी साइनोबैक्टीरिया सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्या? तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वातक या ट्रैकिया उसका श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बर्र में प्रतिस्कंदक नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बर्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुच्छकेशी बीज किसके साथ के बीज होते हैं? तो गुच्छकेशी बीज जो होते हैं ये होते हैं आपके लंबे बाल के साथ बीज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गुच्छकेशी से आपको समझ आ रहा, केश को बाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो बायां महाधमनी चाप ये दिखाई देता है आपका स्तनपाई में। ऑप्शन नंबर बी स्तनपाई यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? तो जल स्थलचर या उभयचर ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ब्रायोफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वर्गीकरण करना है तो कान देख के वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी कान यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नहीं तो आप देखेंगे कई जगह जगह के लोगों के बाल अलग अलग होते हैं, हमारे यहाँ के लोगों के बाल काले होते हैं। आप यूरोपीय कंट्री में चले जाओगे तो उनके भूरे बाल होते हैं। नाक नेपालियों की नाक बिल्कुल चपटी होती है, हमारे यहाँ की उठी होती है, और आंखों का भी कलर अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडरा पेश बंधनी जोड़ता है। तो कंडरा या पेश बंधनी ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पेशी को हड्डी से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो टोटल 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है साइंस के साथ। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। तो जो जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि होती है उसको मापने के लिए होता है वृद्धि मापी यंत्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है झींगे के हृदय में डैश होता है। तो झींगे के हृदय में ऑक्सीजन जनित रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन जनित रक्त राइट आंसर है झींगे के लिए। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ईल मछली। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो
ईल मछली में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता, लेकिन ये तो हो चुका है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो कॉकरोच का जो लार्वा होता है उसको कहा जाता है निम्फ। ऑप्शन नंबर यहां पर भी निम्फ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रेंगने और विसर्पण करने वाले केशिरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाएगा आपका रेप्टिलिया। ऑप्शन नंबर डी, ये रेंगने और विसर्पण वाले केशिरुकी जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये अंडाणु है। ऑप्शन नंबर ए अंडाणु इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उभयचर की जीवा नहीं होती? तो उभयचर की जीवा नहीं होती, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इक्थियोफिस की जीवा नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इक्थियोफिस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी कुरंजन सुरा या डॉग फिश ये वास्तविक मछली है। सिल्वर फिश, स्टार फिश और सेल फिश ये वास्तविक रूप से मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्तिजीवी के जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो पूर्तिजीवी के जीव हैं पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए मृत और मान सामग्री पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा पूर्तिजीवी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट एक प्राणी है जिनमें होता है। तो कीट एक प्राणी है जिनमें आपका 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब 6 टांगे होती हैं, उनको कीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया विशालतम अकेशेरुकी क्या है? तो विशालतम अकेशेरुकी ये मोलस्क मृदुकवची। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए मोलस्क मृदुकवची राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निमेटोसिस्ट पाया जाता है। तो निमेटोसिस्ट ये पाया जाता है आपका सी एनीमोन में। ऑप्शन नंबर डी सी एनीमोन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कान का पर्दा किस जीव में जो है नहीं होता? तो कान का पर्दा जो है वो आपका सांप में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सांप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन यहां पर सही आंसर हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन नंबर सी गौरैया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मत्स्य या मछली का हृदय सिरायुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा ये काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी काइटिन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है किसको? तो अल्प ताप हो जाएगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा मानवों को, मनुष्य को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित या कांग्लोबैट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो कांग्लोबैट या फिर संगोलित ग्रंथि ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी नर कॉकरोच में। यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? तो पार्श्व रेखा संवेदी अंग सी हॉर्स में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हॉर्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहा जाता है? तो चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव मूंगा चट्टान कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो सार्क में आपकी पूंछ पाई जाती है विषम पाली पूंछ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा विषम पाली पूंछ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडा किसके कुल का होता है? तो जो पांडा होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये भालू के कुल का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भालू के कुल का। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख यहां पर रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रूपांतरित अग्र अंग राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऊंट जो है वो नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर है तो रुधिर जो है वो कहलाता है संयोजी ऊतक। रुधिर मतलब खून, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जोक जो होता है ये होता है आपका रक्त पिपाशु। ऑप्शन नंबर सी रक्त पिपाशु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो हवा से पनपने वाले प्राणी ये वनस्पतिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वनस्पतिक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट जो हैं वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए उनको उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज जो है वो एक जंतु है। ऑप्शन नंबर सी एक जंतु यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को सही आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, अमरबेल कसकुटा क्या होती है? तो अमरबेल एक परजीवी है, दूसरे ऊपर लपटी होती है, आपने देखा होगा तने पर पेड़ों की। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अमरबेल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो पशुओं का पशु महामारी रोग होता है आपका विषाणुओं वायरस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा आपका कसकुटा है। ऑप्शन नंबर सी कसकुटा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका शैवाल। ऑप्शन नंबर ए शैवाल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करेगा वो है आपका लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान ये वर्गीकरण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो जल संवर्धन में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका मिट्टी का प्रयोग नहीं होता जल संवर्धन में। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आपसे कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो मिट्टी के अपमार्जक आपके शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है 201वां। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपने वीडियो पूरा देखा है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 में से एक सही है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, मतलब कुट गुहा और रक्त गुहा, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए सुडो सील या हीमोसील। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए, साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।